નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, કરંટ ટોપિકમાં હું પિનલ આપ સૌનું સ્વાગત કરું છું. કરંટ ટોપિકમાં આજે ફરી એક વખત જાણીશું ભવિષ્ય વિશેની માહિતી. એવી જાણીતા લોકોનું જે ભવિષ્ય છે તે કેવું રહેશે આપને વાત કરી હતી. રાશિ પ્રમાણે પણ આપણે ચર્ચા કરી હતી. જ્યારે પણ નવા વર્ષની શરૂઆત થાય છે ત્યારે રાશિ પ્રમાણે કઈ રીતે આ નવા વર્ષમાં આપનું ભાગ્ય બદલાતું હોય છે તેના વિશે તો આપણે જણાવતા હોઈએ છીએ. પરંતુ આજે વાત કરીશું આંકડા પ્રમાણે. આપ સૌ કદાચ આંકડાશાસ્ત્ર વિશે જાણતા જ હશો કે કઈ રીતે આંકડાઓ પરથી એટલે કે આપની જન્મ તારીખ પરથી આપનું ભવિષ્ય જાણી શકાય છે. તો એને કહેવાય છે ન્યુમરોલોજી, અને ન્યુમરોલોજિસ્ટ પાસેથી જ આપણે એ જાણવાનો પ્રયાસ કરીશું. કારણ કે ચૂંટણીનો સમય છે. રાજકારણમાં ઘણા બધા નેતાઓ ઉપર સામાન્ય જનતાનું ભવિષ્ય નિર્ભર કરતું હોય છે. એટલે જ એવા જાણીતા ચહેરાઓ, નેતાઓ કે જે કદાચ એવું કહી શકાય કે આની ચૂંટણીમાં જે આપણા પર રાજ કરી શકે છે તેવા નેતાઓનું ભવિષ્ય કેવું જોવા મળી રહ્યું છે. જાણીતા જે બીજા ચહેરાઓ છે તેઓ ચૂંટણીમાં જે ઝંપલાવી રહ્યા છે, અને સાથે જ બીજા એવા ચહેરાઓ કે જેમના વિશે આપણને જાણવું ગમતું હોય એ લોકોનું ભવિષ્ય કેવું રહેશે તેની જન્મ તારીખ પરથી એ આજે આપણે જાણવાનો પ્રયાસ કરીશું. જેની માટે મારી સાથે દલિતે જોડાઈ ગયા છે ઉગ્રસેન इलाहाबादी, जो न्यूमरोलॉजिस्ट. आपનું સ્વાગત છે. वेलकम टू करंट टॉपिक. तो उग्रसेन जी, आज हम बात कर रहे हैं अंक शास्त्र को लेकर. तो मैं आपसे जितने भी ऐसे चेहरे हैं, जाने माने चेहरे, उनके बारे में पूछना चाहूंगी. लेकिन सबसे पहले अंक शास्त्र क्या होता है और कैसे हम अपना भाग्यांक देख सकते हैं, कैसे हम जन्म तारीख से आप अपना भविष्य प्रिडिक्ट कर सकते हैं? देखिए जी, पहले मैं आपको ये बता दूं कि अंक है क्या। पहले तो ये गिनती जो स्टार्ट होती है 1 से लेके 9 तक होती है। 9 के बाद फिर 10 और आगे फिर बढ़ती चली जाती है। लेकिन हम लोग 1 को हम सूर्य मानते हैं, 2 को हम चंद्र मानते हैं, 3 को हम गुरु मानते हैं, 4 को हम राहु मानते हैं, 5 को बुध, 6 को शुक्र, 7 को केतु, 8 को शनि और 9 को मंगल, और 0 नंबर ब्रह्मा विष्णु महेश गिनते हैं। इसके हिसाब से आप ये देखिए कि जब हम मूलांक जैसे आपने बोला, तो मैं आपको ये बता दूं कि जो डेट होती है उस दोनों का आप टोटल कर लें। जैसे कि नरेंद्र मोदी जी की डेट 17 है, तो 17 का जब टोटल करेंगे 1 और 7 इज इक्वल टू 8। इसका मतलब ये जो है इनकी ड्राइविंग फोर्स जो है 8 है। और उसके बाद में जब इनका भाग्यांक निकालते हैं तो 17/9/1950 इन सबको डोल देते हैं। 1 + 7 + 9 + 1 + 9 + 50। तो ये जब इसका जब टोटल करते हैं तब इसका टोटल करके सिंगल डिजिट में लाएंगे तो इनका टोटल आ जाता है 5, और उसको कहते हैं बुध। उसके बाद फिर हम इसके पर्सनल ईयर्स से निकाल करके, वो थोड़ा लंबा है, इतना आप समझिए कि डेट को अगर हम कर लेते हैं टोटल तो वो ड्राइविंग फोर्स होती है, और पूरी डेट, मंथ और ईयर इन सब का टोटल करके सिंगल डिजिट पे लाते हैं, तो उसको हम जो तो है कंडक्टर कह देते हैं या भाग्यांक बोल देते हैं। उस तरीके से हम इसको करते हैं। कैसे बीच में होता है, जैसे जैसे आप पूछते जाएंगे मैं जी. आपको हाथ तो पे सबसे आपको पहले उग्रसेन जी, मैं वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी जी के बारे में ही जानना चाहूंगी, हाँ जी, क्योंकि बोलिए। उनके ऊपर सामान्य जनता का भविष्य भी निर्भर करता है. तो ये जो आने वाला साल है, जो नया साल है, जो शुरू हो चुका है, वो साल बड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी जी के लिए कैसा है? क्योंकि कमिंग डेज में आप इलेक्शंस हैं, तो क्या लगता है आपको उनकी जो जन्म तारीख है 17/9/1950, तो क्या कहेंगे उनके बारे में? हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। ऐसा है, ये जैसा आपने देखा कि ये 17 तारीख है, इसका मतलब इनका जो है शनि बहुत स्ट्रांग है और केतु इस टाइम उच्च पे है, सूर्य भी सपोर्ट कर रहा है जो इनका था। और ये हमारी जो डेट ऑफ बर्थ का हिसाब किताब होता है हिंदी कैलेंडर के हिसाब से, हम फरवरी में ये मानते हैं कि 4 फरवरी को ये जो है नेक्स्ट ईयर बन जाता, हम 31 दिसंबर नहीं मानते। तो इस तरीके से जब हम टोटल करते हैं तो अब ये करंट ईयर जो 2022 चल रहा है, और इलेक्शन मोस्ट प्रोबेबली नवंबर में होने चाहिए ऐसा उम्मीद करते हैं, अभी तो डिक्लेयर नहीं हुए शायद। तो इनका जो भाग्यांक या उस तरीके से जो पर्सनल ईयर आ रहा है वो शुक्र का आ रहा है। और शुक्र जो कैसे निकल के आ रहा है वो मैं आपको बता दूं। चंद्र और राहु ये दोनों मिलकर के 6 अंक हो जाते हैं। उसके बाद में 8 इसके साथ जुड़ता है, तो 8 और 6
8 और 6 14 हो जाता है, इस तरीके से इसको ये बुध पे आता है, तो इनको बहुत सपोर्टिव रहेगा, बहुत ज्यादा सपोर्टिव रहेगा। इसमें अगर इनके डेट ऑफ बर्थ से अगर मैं आपको प्रेडिक्शन करना चाहूं, तो मेरे हिसाब से जहां पैर रखेंगे वहीं पे वो सोना उगलेगी। तो आप ये समझो, मिट्टी पे भी अगर इन्होंने पैर रखा तो वो सोना बन जाएगी, अर्थात इसका मतलब ये है इनकी लैंड साइड विक्ट्री होगी। गणित बाद में देखेंगे कि कितनी सीटें आएंगी, लेकिन ये आप मान के चलना, मोदी जी जिस तरफ भी हैं, मैं ये नहीं अभी कुछ बोल रहा कि बीजेपी के हैं, कांग्रेस के, लेकिन ये शख्स जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं, जिस तरफ भी ये जाएंगे उनकी जय जयकार होगी, और वो पार्टी 101% विजयी ही होगी। जी, मतलब अभी अंक शास्त्र यही कहता है कि हाँ जी। फिर से इस साल भी नरेंद्र मोदी जी का जो वर्चस्व है वो बरकरार रहेगा। अभी भी उनका जो अंक शास्त्र है वो यही कह रहा है। अब हम बात करना चाहेंगे, क्योंकि गुजरात से जुड़े हैं सर हम, तो गुजरात के जो हमारे मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल जी, उनके बारे में जानना चाहेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ गुजरात विधानसभा इलेक्शंस हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए उनके बारे में भी जानना। तो 15 जुलाई 1962 है उनकी जन्म 15 तारीख। तो जुलाई क्या कहेंगे उनके बारे में? 15 जुलाई है। जी। अच्छा, 15 जुलाई, एक मिनट रुकिए। 15 जुलाई का 1962। हाँ जी। 15 ऐसा है जी, जहां तक अगर ये 15 जुलाई, अगर इनकी डेट ऑफ बर्थ सही है, अगर इससे मैं मान के चलूं जो आपने बताया है, तो ये भी अपना इलेक्शन अपने दम पे बिना किसी की सपोर्ट के ये जीत जाएंगे। जी। इनको और अब जो है कोई रोक नहीं सकता इलेक्शन में जीतने से। जी, उनका पर्सनल ग्रोथ कितना देखने मिल रहा है अभी? अभी पर्सनल ग्रोथ के लिए, अभी एक सेकंड तो रुकिए। 8 10 28 18 8 9। तो भूपेंद्र पटेल जी की हम बात कर रहे हैं, जिनकी जन्म तारीख हाँ जी, है। हाँ जी, एक मिनट 18। जी 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 जी। तो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल। तो ऐसा अब है कि अगर इनका आप मेरे से पूछ रहे हैं, तो मैं ऐसा मानता हूं कि 2026 तक इनको कोई हाथ नहीं लगा सकता, यानी कि फ्यूचर के चीफ मिनिस्टर भी यही होंगे। जी 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 जी। तो अभी इनका अंकशास्त्र भी यही कहता है कि कमिंग डेज में भी यही मुख्यमंत्री रहेंगे भूपेंद्र भाई पटेल। तो अभी अगर हम आगे बात करें अग्रसेन जी, तो सी आर पाटिल जी, जिनके बारे में जानना चाहूंगी। 16 मार्च 1955 उनकी जो 16 बर्थडे है। मार्च 16 1955। मार्च, हाँ जी, 1955। हाँ जी, एक मिनट जी। जी जी जी। क्या कहेंगे उनका जो आने वाला साल है वो कैसा रहेगा? क्योंकि भाजपा पार्टी की बात की जाए तो सी आर पाटिल का वर्चस्व है, और उन्हीं के नेतृत्व में अभी भी ये इलेक्शंस हो रहे हैं। तो गुजरात में तो काफी कुछ निर्भर करता है उनके ऊपर। हम्म। तो उनका फ्यूचर क्या देख रहे हैं आप? 16 मार्च 1955। हाँ हाँ, बस थोड़ा सा मुझे बस जी जी जी, इंतजार, बिल्कुल ज्यादा बिल्कुल। टाइम नहीं आपका लूंगा मैं, बस थोड़ा सा। देखो जी, चांस की बात है, जो भी आप पूछ रहे हैं, मैं आपको जैसे पहले बताया था, डेट का टोटल अगर हम करते हैं तो ये केतु आता है, और इसका पर्सनल ईयर भी केतु आ रहा है। तो ऐसा ये मैं समझता हूं कि ये बहुत जी तोड़ मेहनत करेंगे, हम्म। विजयश्री मिलेगी। लेकिन उसमें एक स्टार मार्क लगा देता हूं, इनका कोई ना कोई पर्सनल लाइफ का कहीं पॉलिटिकल कैरियर पे बात उठ के ना आ जाए, ग्रहण सा ना लग जाए, लेकिन जीत इनकी पक्की है। कहीं ना कहीं उसके बाद इनकी पर्सनल लाइफ में कोई चीज आ सकती है, पॉलिटिकल लाइफ में पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कोई जी। चीज आ सकती है, लेकिन जीत इनकी पक्की है। पॉलिटिकल करियर आप इनका कैसा देख रहे हैं अभी? पर्सनल ग्रोथ आप सी आर पाटिल जी का कैसा देख तो रहे हैं? पॉलिटिकल कैरियर तो जहां तक बात है जी, इसका आप ये समझ लीजिए कि
साल तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद रिशफलमेंट होगी, वो फिर बाद में बताएंगे, क्योंकि आप इतना टाइम नहीं देंगी मेरे को। तो मैं जी ये कहूंगा कि 2 साल के लिए तो इनको कोई दिक्कत नहीं है। जी 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 जी। पर्सनल कोई इश्यूज हो सकते हैं? हाँ, पर्सनल इशू हो नहीं सकते, होने होंगे। मैं बहुत अथॉरिटी से जो भी बात कहता हूँ, बड़ी अथॉरिटी से कहता हूँ। मुझे वो नहीं है, मेरा किसी से कोई रिश्ता नहीं है। मैं तो एक नेशनल हूँ, इंडियन नेशनल हूँ, और जो मुझे गणित समझ में आता है वो बोलता हूँ। जी 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 जी। तो अभी सी आर पाटिल जी की हमने बात करी, तो जैसा कि आपने बताया कि जिनका पॉलिटिकल करियर है वो तो काफी सही ही देखने मिल रहा है, लेकिन पर्सनल इश्यूज उनकी लाइफ में हो सकते हैं, जो अभी आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं अब ना इस साल के लिए। तो अभी अगर हम बात करें अमित शाह जी की, तो क्या कहेंगे अमित शाह जी के बारे में? हाँ जी, डेट ऑफ 22 बर्थ बोलिए। अक्टूबर 1964, 22 अक्टूबर 22 अक्टूबर 1964। 22 अक्टूबर 1964, जी लीजिए बाई जी। 2/10 1964। हाँ, 22/10/1964 यही बोला ना आपने। हाँ जी जी जी। अब आप ये देखिए, मैं आपको वैसे जब तक मैं कैलकुलेशन लगा रहा हूँ लेकिन बोलता जा रहा हूँ। 22 नंबर एक मास्टर नंबर बोलते हैं हम इसको। ये हम्म जिनका भी डेट डेट मास्टर नंबर से आती है, वो हम्म जिंदगी में हार नहीं मानते, चाहे वो कुछ भी हो जाए। हम्म। तो इसलिए ऐसे शख्स को जो है, आप ये कह सकते हैं कि जीत कंफर्म होती है। और ये चूंकि राहु से ये इनका मास्टर नंबर राहु बन रहा है, तो ये जो भी प्लानिंग करते हैं, बहुत ही, अंग्रेजी में बोलते हैं इमेक्युलेट प्लानिंग करती हैं, फ्लॉलेस प्लानिंग करते हैं। और हम्म। इनको ये सिर्फ और सिर्फ अगर दबते हैं तो शनि से दबते हैं। तो इत्तेफाक वाली बात समझिए कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब जी जी उनका सही। शनि से हैं। शनि है तो ये उनसे बहुत डरते भी हैं और उनकी रिस्पेक्ट भी करते हैं। अब बात जी आती है करंट ईयर की, तो करंट ईयर फिर ये मास्टर नंबर है 11 नंबर। तो 11 नंबर वाला, ये समझ लीजिए जो भी इन्होंने अपने पत्ते खोलने हैं, अभी खोले नहीं हैं, ये समझ लीजिए कि इलेक्शन होने के बाद तक ये अपने पत्ते नहीं खोलेंगे। और ये फुल मेजोरिटी से ये गुजरात में अपनी बीजेपी की गवर्नमेंट फॉर्म करने में सक्षम हैं। जी जी। और उनका पर्सनल क्या कहेंगे, जब उनकी जो पर्सनल लाइफ है उसके बारे में क्या कहेंगे अमित शाह जी की पर्सनल लाइफ, उनका करियर क्या देखने मिल रहा है उनकी कमिंग ईयर्स? पर्सनल लाइफ के बारे में जहां तक बात है, तो इस साल मैं ये कहूंगा कि इनकी तबीयत हेल्थ थोड़ी सी खराब रही भी है। और अभी थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं फरवरी तक। जी। उसके बाद में इनको, फिर मैं ये कह रहा हूं कि 7 साल इनको नेवर लुकिंग बैक, हम्म। जो भी चीज आएगा 7 साल के बाद आएगा। जी 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 जी। तो ये तो बात की हमने अमित शाह जी की, और जैसा कि आपने कहा ये जो भी प्लानिंग करते हैं बहुत ही सफल रहती है, तभी इन्हें चाणक्य कहा जाता है। इनकी चाणक्य नीति हमेशा से राजकारण में बहुत ही प्रभावित रही है, और ये कमिंग ईयर्स में भी देखने मिल रहा है। अभी का जो अंकशास्त्र है वो भी यही कह रहा है। तो अगर अब हम बात करें अरविंद केजरीवाल जी की, तो उग्रसेन जी क्या कहेंगे? अरविंद केजरीवाल की जो बर्थ डेट है वो आपको यहाँ बताना चाहूंगी, 16 अगस्त 1968, यानी 16। 16/8/1968। जी करेक्ट। अब जी ये भी आप देखिए कि पहले एक डेट ऑफ बर्थ आपने इन इन्हीं की शायद, किसी की आई थी, सीआर पटेल की, उनका भी जी 7 था। ड्राइविंग फोर्स इनकी भी 7 है। जी लेकिन अब आगे आगे बदल जाता है, सारा समीकरण बदल जाता है कि महीना इनका 8वां है। जी और डेट और ईयर जो है 1968 है। तो अब थोड़ा सा मुझे सब्र कीजिए, मैं आपको उसका भी जी जवाब देता हूँ। बिल्कुल। जी बिल्कुल 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 जी। अरविंद केजरीवाल के जो इस बार अपना लक आजमा रहे हैं गुजरात में, इस बार इलेक्शन में काफी मेहनत कर रहे हैं। और जो हमेशा भाजपा और कांग्रेस के बीच में ही जो लड़ाई रहती थी, वो अरविंद केजरीवाल की वजह से अब त्रिपांखी हो चुकी है। मतलब अब गुजरात में जो लड़ाई है, जो चुनाव है, वो तीन भागों में, तीन पक्षों में बट चुका है, आम आदमी पार्टी, भाजपा और कांग्रेस। और इसीलिए अरविंद केजरीवाल जी के बारे में भी हम जानना चाहेंगे, क्योंकि काफी लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि शायद इस बार
भाजपा को तो टक्कर नहीं, बट कहीं ना कहीं कांग्रेस को टक्कर दे सकती है ये पार्टी क्या? सवाल है, अभी भी ऐसा नहीं माना जा रहा है, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी की जो जन्म तारीख है उससे आप क्या प्रिडिक्ट करते हैं? हाँ जी, ये मैं प्रेडिक्ट करता हूं, ऐसा है। ये आदमी इस टाइम हम्म। सच और झूठ के हम्म। चक्कर में फंस चुके हैं, क्योंकि इनका जो है भाग्य अंक जो है वो हम्म। 3 है, जिसको बोलते हैं गुरु। गुरु हमेशा सच्चाई का साथ देता है। हम्म। लेकिन केतु जो है, केतु में केतु बना कहां से है? सूर्य और शुक्र से। सूर्य और शुक्र मीन 1+6, डेट इनकी 16 आपने बताई, तो 1+6 = 7 आता है। हम्म। तो जब आप इसको करते हैं तो ये इनके साथ में एक लीगल बैटल, यानी कि झूठ और सच की लड़ाई में ये मार खा जाएंगे और अपने बनाए हुए चक्रव्यूह में ये खुद फंस जाएंगे, और साथ में इनके जो एडवाइजर्स हैं या इनके जो खासम खास दोस्त हैं वो इनको ले डूबेंगे। और मैं ऐसा मानता हूं कि जितने ये सपने देख रहे हैं, उतने सपने तो छोड़ो, उसमें अगर 10% भी अगर ये उसमें अपने कैलकुलेशन में पा लेते हैं, अगर 100 सीट का ये लेके चल रहे हैं, तो उसके हिसाब से 10 तो मैं ज्यादा कह रहा हूं, 5% भी नहीं मिलेंगे। तो जी, लिहाजा मतलब आप मतलब ये आम आदमी पार्टी का फ्यूचर हम इतना नहीं अच्छा देख रहे हैं, अगर अरविंद केजरीवाल की जन्म तारीख से हम प्रिडिक्ट करें तो। हाँ जी, वो ऐसा है, यही जैसा हमारे बीजेपी के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं और उनके पीछे जो एडवाइजर्स हैं, या की एडवाइजर या की प्लानर अमित शाह जी, ऐसे ही इनके साथ जो है, जी, इनके उनके बारे में उनकी भी जो बर्थ डेट है उसके बारे में भी हम आपसे पूछेंगे। उनकी बर्थ डेट भी है मेरे पास, लेकिन हम बाद में उनके बारे में बात करेंगे। अरविंद केजरीवाल जी का जो पर्सनल लाइफ है, जो वो क्या देखने मिल रही है, और उनकी उनकी जो इमेज है वो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? वो एक्चुअल में, जैसे कि आम आदमी पार्टी जो ये सिंबल लेकर वो आए हैं, वो एक्चुअल में आम आदमी पार्टी मतलब आम आदमी को कितना समझते हैं? क्या लगता है आपको उनके ये जो अंक शास्त्र क्या कहता है उनके पर्सनल लाइफ के बारे में? देखो जी, अंक शास्त्र उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में सीधा सा एक ये कहता है, दिल उनका जो है वो ईमानदार, एक तरीके से ईमानदारी चाहता है। और जी। कार्य कार्य करने की शैली जो है वो गुरु की है, शुक्र की है। जी। तो शुक्र यह है, वो झूठ बुलवाता है। ये झूठ और सच के भंवर में फंस करके जो भी इनको मिलना था वो अपने हाथ से निकल जाएगा। कभी इंग्लिश में कहावत है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कप एंड लिप। चाय तो दिख रही है सामने, लेकिन वो होठों तक नहीं आ रही। आपको विक्ट्री दिख रही है, लेकिन वो विक्ट्री मटेरियलाइज नहीं हो रही। जी, मतलब इनका राजकारण में अभी इतना कोई प्रभाव देखने नहीं मिलेगा। बिल्कुल नहीं मिलेगा जी। जो जी। भी जी। बना हुआ है वो आने वाले टाइम में, क्योंकि अगला महीना 11वां महीना है, जो कुछ इन्होंने किया है वो अगले महीने में जाकर के वो मोर और लेस दूध का दूध और पानी का पानी निकल जाएगा, और इनके हाथ में कुछ नहीं आएगा। जी, आंकड़ा शास्त्र जो अंक शास्त्र है वो यही ये कह रहा है, हम यही आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं यहाँ। और उसके बाद अगर हमने जो अरविंद केजरीवाल की बात की है, तो अब बात करेंगे हम राहुल गांधी जी के बारे में। हाँ जी, राहुल बोलिए गांधी डेट ऑफ जो इस बर्थ। बार काफी अपना जो लक है वो आजमाने का प्रयास करे, काफी मेहनत कर रहे हैं। उनकी जो बर्थ डेट है वो आपको बताऊंगी, 19 जून 1970, यानी 19 जून 1970। 70। 19 जी, 1970। तो क्या करेक्ट। कहेंगे राहुल गांधी करेक्ट। जी तो एक मिनट जी बस। बार काफी मेहनत कर रहे हैं, जिनकी भारत जोड़ो यात्रा इस बार काफी लोगों को प्रभावित कर रही है, जिसकी वजह से लगता है कि शायद कोई परिवर्तन आ सकता है। राहुल गांधी की अब आप मेहनत और उनका अंक शास्त्र क्या कहता है? हाँ जी, बात यह है कि ये डेट ऑफ बर्थ अगर आप मेरे से पूछें तो वन ऑफ द बेस्ट डेट ऑफ बर्थ में गिनी जाती है। लेकिन बाकी अंदर में जो ग्रह के सेटिंग है उससे क्या होगा वो मैं अभी आपको देख के बता रहा हूँ। जी जी, जरूर से। जी।
क्योंकि राहुल गांधी के बारे में जानना चाहेंगे, इसलिए क्योंकि इस बार वो काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और उन्होंने जब से अध्यक्ष के इलेक्शन में अपना जो उम्मीदवारी फॉर्म नहीं भरा है, तब से भी काफी सारे चेंजेस देखने मिल रहे हैं। तो जनता उनके बारे में क्या सोचेगी, उनके ऊपर यानी कि उनके फ्यूचर से कांग्रेस का फ्यूचर भी कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। इसीलिए उनके बारे में भी जानना चाहेंगे। उनकी तारीख मैंने आपको बताई 19/6/1970। तो उनका जो पॉलिटिकल फ्यूचर है, जो पॉलिटिकल करियर है, वो इस बार कैसा देखने मिलेगा? देखिए जी, अगर वहीं मैं आ रहा हूं कि अब ये सब राहु और केतु का कमाल चल रहा है। डेट ऑफ बर्थ बहुत अच्छी है, सूर्य से है। सूर्य के लोग ये कह सकते हैं कि हमेशा शाइन करते हैं। ये हम्म। लाइम लाइट में तो रहते हैं। 19 का मतलब है 10, 10 का मतलब है सूर्य। हम्म। सूर्य वाला आदमी हमेशा अपनी बात से किसी ना किसी को कन्विंस करने की कोशिश करता है, लेकिन पीछे इनके शुक्र हम्म। है जो हम्म। झूठ बुलवाने के लिए मजबूर करता है। जब ये झूठ बोलते हैं तो अब जो करंट ईयर में आता है, वो चंद्रमा के बाद एकदम बीच में राहु बैठा है और उसके बाद केतु आता है। उसके बाद जब से टोटल करते हैं तो 13 13, इसको भी हम मास्टर अंक मानते हैं। उसके बाद ये राहु निकल के आता है। ये राहु फिर इनको कोई गलत डिसीजंस लेने के लिए मजबूर कर देगा या कर चुका है। मतलब क्योंकि अब ये हम अक्टूबर पार कर रहे हैं, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी 4 महीने रह गए हैं, तो 4 महीने ये भी राहु के हैं और आगे जो आया है सफर ये करके आ रहे हैं, ये राहु है। तो ये इनको ले डूबेगा, क्योंकि इनके एडवाइजर्स फिर इनको गलत सलाह दे रहे हैं। दूसरा 3 नंबर आ रहा है, तो ये 3 नंबर पुत्र मोह का होता है। ये पुत्र मोह मतलब माँ के लिए है। तो ये माँ भी इनको कहीं ना कहीं गलत एडवाइस कर रही है, या बेटा मतलब गलत इनका अभी फ्यूचर हम इतना सही नहीं देख रहे हैं, पॉलिटिकल करियर इतना नहीं देख रहे हैं, मेहनत का फल इतना नहीं मिल पाएगा इस बार भी इनको। इस बार नहीं, मेरे हिसाब से आने वाले अभी 8 साल इनको भूल जाना चाहिए कि इनको कोई पॉलिटिकल माइलेज मिलेगा। जी जी जी, हमारे पास समय थोड़ा सा कम है, इस लेकिन मैं अंत में, क्योंकि हम स्पेशली राजकारण के मतलब राजनीति के बारे में बात कर रहे हैं, तो भाजपा और कांग्रेस की जो पार्टीज हैं, उनका बताने का प्रयास करें, क्योंकि मेरे पास समय थोड़ा सा कम है। हाँ, भाजपा जल्दी 6 बोलिए। अप्रैल 1980। फिर एक बार एक 6 बोले। जी, भाजपा 6 अप्रैल 1980। हाँ जी। जी, 6 और अप्रैल कांग्रेस 1980। कांग्रेस की है 28 दिसंबर 1885। 28 दिसंबर 1885, ये कांग्रेस की है। 1885 गलत है। ये ऐसा है, ये कांग्रेस कई बार टूटी है। जी जब ये इंदिरा गांधी ने दोबारा तोड़ी थी, वो डेट बताएंगे तो करेक्ट फिगर आ जी, जाएगी। अभी वो परफेक्ट डेट तो शायद मेरे पास नहीं हो पाएगी, क्योंकि समय भी थोड़ा सा कम है। तो इस डेट के हिसाब से अगर आप बता सके तो भाजपा हम देख लेते हैं, 6 अप्रैल 1980। मैं आप वो बता रहा हूँ जी। हम्म। देखिए जी, बात यह है, इनकी डेट ऑफ बर्थ मुझे ठीक नहीं दिखाई दे रही, लेकिन भाजपा की डेट ऑफ बर्थ से क्लियर है। ये मास्टर नंबर 11 आ रहा है। इनका 11 का मतलब है सूर्य से चंद्र उदय हो रहा है। हम्म। मतलब दोनों सूर्य से चंद्र उदय हो रहा है। इसका मतलब ये होता है, इन इस पार्टी को या इस शख्स को, इस ऑर्गेनाइजेशन को कोई इस बार पकड़ने की हिम्मत नहीं कर जी सकता। जी जी, कांग्रेस का अगर जो डेट हम बता रहे हैं 28 दिसंबर 1885, उससे क्या लग रहा है? मैं उसे बताता हूं, लेकिन इस पे आप ये समझ लेना कि मेरा व्यू 100% नहीं होगा। जी 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 जी, बिल्कुल। देखो जी, अगर इससे बात करें इस डेट ऑफ बर्थ से, तो इनको जीतना चाहिए, लेकिन ये डेट ऑफ बर्थ मेरे गले नहीं उतर रही, क्योंकि जी ये जी जी, 1850 बिल्कुल। में क्योंकि इंदिरा आपने गांधी जिस के तरह से टाइम कहा कि पे। कांग्रेस फिर से बनी है, तो वो डेट शायद देखनी पड़ेगी, जो डेट अभी हम नहीं लेकर बैठे, और समय यहाँ पर हमारे पास कम है। अब तो फ्यूचर के जी लिए हाँ। मैं बता रहा हूं, किसी से भी हो, फ्यूचर में यह है कि जब हाथ का पंजा आया था, जब इंदिरा गांधी से ने कांग्रेस बनाई थी, वो वाली डेट ऑफ बर्थ से एग्जैक्ट कैलकुलेशन निकलेगी। जी 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 जी, बिल्कुल से अभी समय यहाँ पर खत्म हो रहा है। आप हमारे साथ जुड़े,
उग्रसेन जी, और साथ ही साथ ये सभी जो भी चेहरे हैं जिनके फ्यूचर पे सामान्य जो पब्लिक है, जो कॉमन जनता है, उनका फ्यूचर डिपेंड करता है, उनके बारे में आपने हमें बताया, उसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार। તો દર્શક મિત્રો, આજે વાત કરી છે આંકડાશાસ્ત્રની. આંકડાશાસ્ત્ર પ્રમાણે આજે તમામ જે રાજકારણીઓ છે, વાત વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની હોય, અમિત શાહની હોય, કે પછી વાત હોય રાહુલ ગાંધીની, કે વાત હોય સી આર પાટીલની, કે પછી વાત અરવિંદ કેજરીવાલની, આ બધા જ લોકો અત્યારે ટોક ઓફ ધી ટાઉન છે. ને હવે આ લોકોનું ફ્યુચર શું રહેશે, આંકડાશાસ્ત્ર પ્રમાણે, તેમની જન્મ તારીખ પ્રમાણે આ ભવિષ્ય તેમનું શું રહેશે, તેના વિશે જાણવાનો એક પ્રયાસ કર્યો છે. ત્યારે આ કાર્યક્રમમાં બસ આટલું જ. ફરીથી મળીશું એક નવા વિષયની સાથે. ત્યાં સુધી રજા આપશો. નમસ્કાર.